नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज गुरुवार है, तारीख है 3 फरवरी और हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जो जीना इसी का नाम से है और उसका सीजन 2 चल रहा है। जैसा आप जानते हैं, इसके सीजन 1 में गत वर्ष हमने 111 एपिसोड प्रसारित किए थे जो विभिन्न विषयों पर थे। इस बार जो ये 31 जनवरी से जो चालू हुआ है उसमें हमने एक स्पेसिफिक विषय लिया है, वो है व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस श्रृंखला को एक स्पेसिफिक फोकस करने के पीछे पर्पज ये है कि इसको सुनने के बाद कुछ ना कुछ हमें लाभ होना चाहिए, अपने जीवन में वो काम आना चाहिए। क्योंकि मुझे 35-40 साल का उच्च शिक्षा में, टेक्निकल एजुकेशन में शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है, इसलिए मैंने सोचा कि ये विषय फ़िलहाल बहुत अच्छा रहेगा। और पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट था हमारे, वो बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता था, वो मेरी उसमें रुचि रही है। तो इसमें ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये एक बड़ा कॉमन वर्ड है, बड़ा सामान्य वर्ड है, सामान्य बात है, पर इसको समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसके अनुसार अपने आप को चेंज करना, ये एक चुनौती होती है, इतना सरल नहीं है। और ये समझ लीजिए कि अगर हम सिंसियर हैं तो निश्चित जीवन में परिवर्तन आकर रहता है। इसमें एक बात और मैंने देखी कि जो चेंज है, जो डेवलपमेंट है, जो डिफाइन करेंगे अपने आप को, वो वही कर सकता है जिसकी खुद की इच्छा हो। देखिए, 2-3 तरह के लोग होते हैं अलग अलग। एक तो वो होते हैं जो कहते हैं मैं सब कुछ हूँ, मुझे सब आता है, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार के चेंज की, डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को पूर्ण मानते हैं, अपने आप को व्यवस्थित मानते हैं और कोई भी नई चीज़ स्वीकार करने में उनकी रुचि नहीं होती, तो उनके लिए भी ये सीरीज काम की नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, अरे साहब हमारी तो इतनी उम्र हो गई, हम तो एक सही से ढल गए, हमको ये काम करते हुए इतने साल हो गए, ये आदत निभाते हुए इतने बरस बीत गए, अब क्या चेंज होगा, अब तो हमारे जाने के दिन हैं, अब तो हम इतने बूढ़े हो गए हैं। तो उनके लिए भी ये सीरीज नहीं है। जो सीखना नहीं चाहता, पहले से ही परफेक्ट है, वो उसको क्या सिखाएं। वो जो ये कहे कि अब मेरे को सीखना ही नहीं है, क्या करूँगा सीख कर, जो है बढ़िया है, तो वो उसके लिए भी नहीं है। और एक और ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो अपना लक्ष्य विशेषकर धार्मिक क्षेत्र में बना चुका है और वो उसमें पूरी तरह डेडिकेटेड है, तो उसके लिए भी हो सकता है ये काम का ना हो। तो फिर किसके काम का है ये सीरीज? ये व्यक्तित्व विकास का जो वीडियो चल रहा है वो उनके काम के हैं जो कोई काम कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में लगे हुए हैं या लगने वाले हैं, कोई कैरियर में है और वो चाहते हैं कि मैं और अच्छा करूं, और गुंजाइश है, मेरे में कुछ कमी है, ऐसा जो मानता हो कि मेरे को, और जो अपने आप को चाहता हो कि मैं चेंज चाहता हूं, थोड़ा और बेहतर करूं, और नया करूं, और परिवर्तन करूं अपने आप में, और कैसे मैं अधिक अपने आप को खुश कर सकता हूं, सुखी कर सकता हूं, अधिक अर्निंग कर सकता हूं, और किस प्रकार से मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी सेवा कर सकता हूँ। जिसको ऐसी कोई विचार शैली है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसके लिए ये सीरीज काम की है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। जिनके लिए है वो ज़रूर उसको सुने, अपने आप को तोलें, क्योंकि ये केवल भाषण या केवल लेक्चर या स्पीच नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे आपको वीडियोज, कई पुस्तकें मिल जाएगी व्यक्तित्व विकास की, वो रेडीमेड चीज़ नहीं है। इसमें तो ये जो मेरे अनुभव हैं विभिन्न यात्राओं द्वारा, पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा, लोगों से मिलने के द्वारा, उसको मैं एक तरह से शेयर करना चाहता हूँ कि भाई कैसे अपन और अपने आप को मस्त बनाएं, व्यस्त बनाएं, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, और जो भी हम काम कर रहे हों उसका अधिकतम लुत्फ कैसे उठाएं, ये बात है। और थोड़ा बहुत हम समाज उपयोगी भी बने, केवल सेल्फ सेंटर्ड ही नहीं रहे। इस पर्पज से ये चल रहा है, इसका ये मेन
पर्पज है, क्योंकि जीवन में अपार संभावना। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को निरंतर सीखना चाहिए। मेरी खुद की मान्यता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें मेरे विचार रहेंगे, तो मेरा मानना है कि कभी भी सीखने के लिए बूढ़ा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। आपने करोड़ों रुपए कमा लियो तो भी सीखना बाकी है, इसलिए हमें निरंतर सीखना चाहिए। कोई भी चीज़, पढ़ने की, लिखने की, ज्ञान की, टेक्निक की, बहुत सारी बातें। आज मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं कई मामलों में जो है अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, टेक्नोलॉजिकली भी और यात्राओं द्वारा भी। तो मैं चाहता हूँ ऐसा जो मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का, वो बाकी लोग भी अगर ले लें तो क्या तकलीफ है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। बस अपनी मान्यता को सुधारना पड़ेगा। अगर आप कहीं बहुत बड़े इस्टेब्लिश हो गए हैं तो आप बोले मेरे में काहे की सुधार की ज़रूरत, तो फिर नहीं होगा काम। आपको अपना घड़ा सीधा करना पड़ेगा तो ही उसमें पानी जाएगा। अगर आप सोचो कि मैं तो फूला फूल हूँ, लबालब में कैसे भर सकते हैं कोई भी काम, ये मानना पड़ेगा कि थोड़ा खाली है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ करीब करीब इतने साल पढ़ाने के बाद भी, कि अभी भी नई चीज़ें जानने की, नई चीज़ें सोचने की, नए इन्वेंट करने की मेरी बहुत भावना रहती है, नई लोगों से सीखने की। और बड़ी मतलब उसमें मुझे बहुत अच्छा ही लगता है। तो खैर ये बात इसलिए उठी कि ये सबके लिए नहीं है। अगली बात आती है अब हमारी, हमने अभी तक पहले एपिसोड में भूमिका बनाई, दूसरे एपिसोड में ये कहा कि अपने रुचि का काम चुने और अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता का। और कल के एपिसोड में हमने बात की थी कि उसमें अपना 100% दें। आपने चुन तो लिया कि मेरे को ये काम पसंद है, तो फिर वो काम फिर आप उसमें अपने को पूरी तरह झोंके। अब आज क्या बात आएगी, अगली बात इसमें अगर आप लेते हैं तो वो ये रहती है कि जो काम आपने अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि से चुन लिया है और उसमें आप पूरी तरह से लग गए हैं, तो एक चीज़ और आपको हमेशा मानना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, जारी रखने का। वो क्या है? वो है अपडेशन। ये एक और बहुत शब्द चलता है, मोबाइल को अपडेट करते हैं, अपने ऐप्स को अपडेट करते हैं, है ना, अपने बैंक खातों को अपडेट लेते रहते हैं। अपडेट का मतलब तरोताज़ा होना, अपडेट का मतलब लेटेस्ट चीज़ों से उसको संशोधित करना। तो ये चीज़ हमारे पेशे पर लागू है, ये चीज़ हमारे व्यवसाय पर लागू है, ये चीज़ हमारी नौकरी पर लागू है। आज से 30 साल पहले जिस ढंग से क्लासरूम में पढ़ाया जाता था उस सिस्टम से अब नहीं पढ़ सकते। अब बच्चों में बहुत नॉलेज है, बहुत टेक्नोलॉजी चेंज आ चुका है टेक्नोलॉजिकली। तो आपको हर टीचर को, हर प्रोफेसर को, हर शिक्षक को अपडेट तो होना पड़ेगा। तो ये चीज़ हर क्षेत्र पे लागू है। कोई भी बिजनेस है, आज से 25, 30, 40 साल पहले नमकीन या मिठाई का जिस ढंग से बिजनेस होता था उस ढंग से आज आप नहीं कर सकते। आपको उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाना होंगे, बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें अपडेट करना पड़ेगा, उसको लेटेस्ट तरीके से चीज़ों को करना पड़ेगा। तो ये दो उदाहरण है शिक्षक के और नमकीन के, पर ये ऐसे ही नहीं है, हर चीज़ पे लागू होंगे। अगर आप एक कुशल डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक कुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कुशल मतलब बिल्कुल आपके पास जो है, आप मतलब थारोली उस चीज़ को समझें और अपने आप को लगातार संशोधित करते रहें। अब ये संशोधन और अपडेशन को हम किस प्रकार से लेंगे? तो एक चीज़ मैंने देखी कि इसमें यह है कि आप में जिज्ञासा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी। ये शब्द को मैं बहुत मतलब महत्व देता हूँ। अगर आपकी प्रवृत्ति जिज्ञासा की नहीं है, आप में क्यूरियोसिटी नहीं है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको उस चीज़ को अपडेट करने में तकलीफ होगी, आप करेंगे ही नहीं, आपका अहंकार आगे आड़ा जाएगा। मतलब आप में क्यूरियोसिटी होना चाहिए। मान लो आप कोई काम कर रहे हैं तो इसको और अच्छे से कैसे होगा, वो कैसे कर रहा है, उसने कौन सी नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, उसने कौन सा तरीका नया किया है, उसने कौन सी छूट दी है, उसने कौन सी नई फैसिलिटी दी है कस्टमर को। ये आपको क्यूरियोसिटी होना ही चाहिए। और ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो जिज्ञासा, ये आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्यूरियोसिटी नहीं होनी ना तो लोग कैसे जीते? कहीं भी मान लो घूमने गए, अरे ऊपर क्या रखा है, नीचे से ही देख लो, अरे अभी ये वहाँ तो देखा है, यहाँ क्या देखना, अरे इनमें क्या है। बहुत चीज़ों को लाइटली लेते हैं। घूमने फिरने में भी क्यूरियोसिटी का अभाव पाया गया मान लो, तो वो उसका जो सही भ्रमण है वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार इसको हर क्षेत्र में लागू करिए आप, कि किस प्रकार से हमें जिज्ञासा भाव लाना पड़ेगा, नए नए क्षेत्रों में उसको चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने फील्ड में जो आपके पसंद का, योग्यता का, रुचि का है, तब जाके उसमें आप अग्रणी बने रहेंगे।
और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो पुरानी चीज़ें, पुरानी मेथड को बदलिए और अपने आप को आज के हिसाब से तैयार करिए। चाहे आप किसी भी पेशे में हो, किसी भी नौकरी में हो, इवन गृहिणी हो, इवन जो हाउस वाइफ है वो भी आप देखते हैं किस प्रकार से अब किचन की सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो आज का विशेष मेरा कहना ये है कि आप नंबर 1 अपनी रुचि का विषय चुनिए, रुचि का रोजगार चुनिए और उसके बाद उसको लगातार अपडेट करते रहिए। तो निश्चित है आप अपने आप को हमेशा रिलेवेंट पाएंगे, प्रासंगिक पाएंगे और आपकी उपयोगिता समाज में, परिवार में, घर में, व्यापार में और संस्थान में बनी रहेगी। इसी सदिच्छा के साथ आज का ये प्रसंग पूरा होता है। धन्यवाद।